हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मिस्टर एस कुमार। डेल्टा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अ सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कंटिन्यू। आपको पता है कि अभी 10th क्लास के बच्चों के लिए अ सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स। अभी जो चैप्टर चल रहे हैं वो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका अगला वीडियो आज आप देखेंगे। जो पहले के 2 वीडियो में कंसेप्ट बताए गए हैं उस पर बेस्ड है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ इसमें खास है, वो क्वेश्चंस कितने इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। आइए समझते हैं। क्वेश्चन 1 में यह है कि एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल टू क्यू। आपके पास 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल से। जैसा कि आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये बी और क्यू को एक्यूट एंगल बताया है इन्होंने, है ना, ये गिवन है। आप इसके साथ साथ इन्होंने दिया है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो यहाँ पर बी एंगल ऑफ रेफरेंस है। अगर बी एंगल ऑफ रेफरेंस है तो बी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, साइन का बेसिक फार्मूला क्या है? साइन का बेसिक फार्मूला आपको पता है, ये होता है साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। मतलब हमें परपेंडिकुलर की जरूरत है। तो एंगल बी यहाँ पर एंगल ऑफ रेफरेंस है, एंगल ऑफ रेफरेंस के अपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो आप यहाँ परपेंडिकुलर एसी लेंगे। एच हाइपोटेनस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल सी 90 डिग्री है, तो सी के सामने वाला साइड ए बी इसकी हाइपोटेनस होगी। ये लिख दिया आपने। फिर इस ट्रायंगल में जाते हैं, क्यू एंगल ऑफ रेफरेंस है, क्यू के सामने वाला साइड पी आर परपेंडिकुलर होगा। और अगर यहाँ ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट साइड इसका हाइपोटेनस होगा। हमने ये ट्रायंगल की सहायता से ए सी अपॉन ए बी और पी आर अपॉन पी क्यू फाइंड कर लिया, है ना। अगले स्टेप में हम ए बी को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को इस इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पर पी आर और यहाँ पर ए बी के अपॉन में पी क्यू लेते हैं। हाँ, ये भी सवाल है कि ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया आपने क्योंकि इसमें इसके अलावा और कुछ गिवन नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करें, जिससे हमें बहुत आसानी से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की सहायता से, ये CPST की सहायता से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो हमें 2 साइड ये प्रोपोर्शनल दिखा रहा हूँ मैं, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू। ये आपने सपोज कर लिया, ले लिया आपने, इससे फाइंड कर लिया, है ना। अब आपको अगले स्टेप में अगर हम ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू को कुछ एज्यूम कर लें, मान लीजिए हम के एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से ए सी इक्वल टू के पी आर और ए बी इक्वल टू के पी क्यू लिख सकते हैं। अब आप इस ट्रायंगल में जाएंगे तो ए बी आपका हाइपोटेनस है। आपने इसमें ए सी लिया है, ए बी लिया है, इसमें ए सी और ए बी फाइंड कर लिया है, बी सी फाइंड नहीं किया है। तो अगर आप बी सी निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से। बी सी इक्वल टू निकालना चाहेंगे बेस का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, फिर ए सी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप बी सी इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ए बी की वैल्यू क्या है? के पी आर। तो अगले स्टेप में इसे के स्क्वायर और पी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ए सी की वैल्यू के, ए बी की वैल्यू के पी क्यू था ना, के पी क्यू। ए सी की वैल्यू के पी आर है, तो इसके बदले आप के स्क्वायर और पी आर स्क्वायर लिख सकते हैं, अंडर रूट, है ना। अब अगले स्टेप में हम जाते हैं। हमने बी सी फाइंड कर लिया।
अब अगले स्टेप पे हम जाते हैं। जैसे मैंने इसमें BC फाइंड कर लिया, इसमें PR और PQ की चर्चा है, QR नहीं है हमारे पास। तो अगर इस ट्रायंगल में जाकर भी हम ये फाइंड करते हैं, जैसे इसमें हमें बताना चाहिए था कि हमने इस ट्रायंगल में ABC में लिया था। अगर हम इस ट्रायंगल में जाते हैं PQR में या PRQ में, तो हमें क्या फाइंड करना है? QR, क्योंकि बाकी चीज़ हमने फाइंड कर लिया है। देखिए PR और PQ, QR की वैल्यू भी हमें चाहिए ताकि इस साइड को भी हम प्रोपोर्शनेट कर सकें, है ना। तो इसमें भी सेम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हाइपोटेनस PQ का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर PR का स्क्वायर। अब आप फटाफट इन दोनों को भी रेशियो में दिखा दीजिए, BC/QR, क्योंकि आपने इनकी रेशियो तो दिखा दिया था, है ना। AC/PR, AB/PQ। अब BC/QR लेते हैं। तो हमने BC की वैल्यू यहाँ K स्क्वायर, PQ स्क्वायर, K स्क्वायर और PR स्क्वायर लिया है, अंडर रूट। और QR की वैल्यू हमने जस्ट टेबल में यहाँ निकाला है। देखिए PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इसमें देख सकते हैं K स्क्वायर कॉमन है। अगर K स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस पर पावर 2 है। रूट के अंदर बचेगा आपको PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अपॉन में पहले से ही आपके पास है PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ये दोनों सेम है। तो कटकर वैल्यू आपके पास आएगा BC/QR इक्वल टू K। बट K इक्वल टू आपने इसे भी ले रखा है, सर एज्यूम किया था आपने, देखिए इसे भी एज्यूम किया था। इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं AB AC/PR इक्वल टू AB/PQ इक्वल टू BC/QR। ऐसा करने के क्या मतलब हुआ? ऐसा करने का मतलब ये हुआ कि ये तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल है। तो बाई SSS ये दोनों ही ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमने सिलेक्ट किया है, कौन कौन सा ट्रायंगल है? अगर हम लेते हैं ABQ ABC, ये सिमिलर होगा PQR। अगर ऐसा होता है तो बाई CPST की सहायता से आप देख सकते हैं कि एंगल B किसके करस्पॉन्डिंग है? एंगल B इक्वल टू Q। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं जिसमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो और आपके पास दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है जिसके एंगल ऑफ रेफरेंस दोनों का डिफरेंट है, राइट, दोनों डिफरेंट ट्रायंगल से लिया गया है, तो आप उसे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाकर भी प्रूव कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले मैंने एक बता रखा है, ये दूसरा और ये तीसरा क्वेश्चन। इसमें बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। अगर मैं सॉल्यूशन की तरफ जाऊं, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ B पर 90 डिग्री है ना, ABC, B 90 डिग्री है। गिवन क्या है? गिवन है tan A इक्वल टू 1। अब tan A इक्वल टू 1 है तो हम sin A अपॉन cos A tan A का आइडेंटिटी लिख दिया, और sin A इक्वल टू cos A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, ये क्या आएगा? cos A। अब देखना है दोनों का एंगल ऑफ रेफरेंस सेम है, एंगल ऑफ रेफरेंस A है। ओरिजिनल जो फॉर्मूला है साइन का वो ये है, बेसिक फार्मूला P sin थीटा इक्वल टू P/H। अब एंगल ऑफ रेफरेंस A है, तो A के सामने वाला साइड BC इसका परपेंडिकुलर होगा। H जैसा कि बताया था कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होता है। cos A का ओरिजिनल फार्मूला क्या है? cos थीटा का ओरिजिनल फार्मूला है B/H। यहाँ एंगल ऑफ रेफरेंस भी A है, तो एंगल A के सामने वाला परपेंडिकुलर है, बट एंगल A के एडजेसेंट साइड A भी है। याद रखिए, अगर बेस चाहिए तो एंगल ऑफ रेफरेंस के एडजेसेंट साइड लेना होगा, एडजेसेंट साइड A भी है, और हाइपोटेनस फिक्स है AC। यहाँ आप देख रहे हैं कि AC से AC कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बचता है? BC इक्वल टू AB। अब इसके इक्वल में कोई वैल्यू नहीं है, तो आप यहाँ एज्यूम कर लीजिए कि BC और AC की वैल्यू K है,
जहां आप बता दीजिए कि के क्या है, पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है ये, पॉजिटिव नंबर है, आपने बता दिया। अब इसके आगे क्या करना है, फटाफट हमें AC फाइंड करना है बाई PT, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमें क्या निकालना है, AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। यहाँ देखिए AB और BC दोनों को आपने क्या मान लिया है, K, तो K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर रूट के 2K स्क्वायर, K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K हो गया, रूट में 2 बच गया। अब आपको जो प्रूफ करना है उसको देखिए, प्रूफ करना है 2 साइन A कॉस A, 2 साइन A क्या होगा फॉर्मूला, P अपॉन H, जैसा कि मैंने बताया BC अपॉन AC। कॉस A का फॉर्मूला क्या होगा, आपको बताया इसमें AB अपॉन AC। BC कितना है, आपने BC को भी K लिया है, AB को भी K लिया है, ये रूट 2K लेकर आए हैं। तो BC कितना है, BC है K, ये है रूट 2K, AC रूट 2K। फिर आप AB अपॉन AC, AB कितना लेकर के आए हैं आप, AB को तो सपोज ही किया है आपने K, और AC कितना है रूट 2K। तो आप देखेंगे K से K कैंसिल, K से K कैंसिल, ऊपर में 2 है, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, कैंसिल होने के बाद 1 आ गया। तो आपने देखा कि ये आपका LHS, ये आपका RHS है ना, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था। बहुत आसान है, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं, ये स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक है, बट इतना भी कठिन नहीं कि नहीं कर सकते हैं, इस तरह से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक ट्रायंगल है OPQ, जिसमें P 90 डिग्री है, ये P है, OP ये Q, गिवन क्या है OP 7 सेंटीमीटर, ये आपका गिवन है। कहाँ है OP भैया, यहाँ है। एक चीज और गिवन है, ये देखिए क्या है, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ना तो हमें OQ पता है ना PQ पता है, तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं PQ को x सेंटीमीटर। तब क्या होगा, तब आप OQ माइनस एक्स इक्वल टू 1 लिखेंगे, और जब x को आप शिफ्ट करेंगे तो दिस बिकम्स x प्लस 1 सेंटीमीटर। ओके, नाउ यू हैव PQ इक्वल टू x सेंटीमीटर and OQ equal to x plus 1 centimeter, x plus 1 centimeter from PT। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, हम लिखते हैं OQ का स्क्वायर 90 डिग्री की अपोजिट साइड ऑफ हाइपोटेनस होता है, OP स्क्वायर और PQ स्क्वायर। ये तो आप जानते ही हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। OQ कितना है x प्लस 1, PO कितना है 7 सेंटीमीटर और PQ कितना है x सेंटीमीटर। आप इसको एक्सपेंड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी 2AB प्लस बी स्क्वायर पर एक्स, ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर इसे एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ये 49 हो गया आपका, ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, ये 1 को शिफ्ट करेंगे तो 49 में से 1 माइनस करने के बाद 48 को आप जैसे ही 2 से डिवाइड करते हैं आपको 24 सेंटीमीटर मिलता है, मतलब ये आपका 24 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 25 हो जाएगा, क्योंकि x 24 है, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर। अब आपके पास इस ट्रायंगल के सारे डायमेंशन मालूम है। अब आपको जो भी फाइंड करना है, जैसे आपको फाइंड करना है साइन Q, है ना, ओरिजिनल फॉर्मूला P अपॉन H, लेकिन एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है Q, तो Q के अपोजिट में क्या आएगा OP, तो OP परपेंडिकुलर हो गया। H हाइपोटेनस बता चुका हूँ, 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होता है, तो Q हाइपोटेनस हो गया, है ना। अगर आप इसकी वैल्यू लिखना चाहें इसी के सामने लिख दीजिए, क्या निकाला OP अपॉन OQ। OP कितना है आपके पास 7 और OQ कितना है 25। फिर आपको बोला है cos Q, यहाँ भी एंगल ऑफ रेफरेंस सेम है, इसका बेसिक फार्मूला B अपॉन H,
तो क्यू के एडजेसेंट साइड कौन है? क्यू के एडजेसेंट साइड है आपका पी क्यू, हाइपोटेनस 24/25। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही साइड दिया है, बाकी दो साइड के कुछ रिलेशन इस तरह से स्टैब्लिश किया गया हो, तो आप इस तरह से उसे ब्रेक कर सकते हैं और बहुत आसानी से इनके 3 डायमेंशन को आप फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, tan a की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक राइट ट्रायंगल बी 90 डिग्री, ये ABC पूरा हो गया। गिवन क्या गिवन है? tan a इक्वल टू 1/√3। यहाँ पर a एंगल ऑफ रेफरेंस है, tan का बेसिक फॉर्मूला P/B होता है ना। एंगल ऑफ रेफरेंस a है तो a के अपोजिट साइड BC इसका परपेंडिकुलर हो गया और a के एडजेसेंट साइड AB इसका बेस हो गया। आपको पता है ये एक्चुअल नहीं होता है तो हम इसे सपोज कर लेते हैं, है ना, लेट कर लेते हैं। लिखते हैं लेट BC इक्वल टू 1 तो 1 के और AB इक्वल टू √3 तो √3 के, जिसमें k क्या है? पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, है ना, पॉजिटिव इंटीजर है। आपके पास BC भी है, AB भी है। BC कितना है? 1 के, AB कितना है? और √3 के। जब ये सब मालूम हो गया तो AC निकालना बहुत आसान हो जाएगा। आप लिखेंगे फ्रॉम PT AC इक्वल टू क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी √3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। आप सोल्व करेंगे तो ये 3k स्क्वायर, ये k स्क्वायर, ये √4k स्क्वायर आपको 2k देगा। इस तरह से आप यहाँ भी लिख सकते हैं 2k। अब आपके इस ट्रायंगल के सारे पार्ट्स, सारे डायमेंशन मिल चुके हैं। जो फाइंड करना है उसके तरफ जाते हैं। साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। साइन का बेसिक फॉर्मूला P/H। यहाँ एंगल ऑफ रेफरेंस ए है तो P आपका BC हो गया, H तो फिक्स है AC। फिर कॉस सी, सी इसका एंगल ऑफ रेफरेंस है, बेसिक फार्मूला B/H। कॉस का बेसिक फार्मूला B/H होता है, बट एंगल ऑफ रेफरेंस C है तो B कौन होगा? C के एडजेसेंट साइड यानी BC। H फिक्स है AC। सेम कॉस A, कॉस का बेसिक फार्मूला B/H। इस बार एंगल ऑफ रेफरेंस A है तो एडजेसेंट साइड कौन है? AB, तो बेस AB होगा और हाइपोटेनस फिक्स है। साइन का बेसिक फार्मूला P/H। यहाँ पर एंगल C एंगल ऑफ रेफरेंस है, C के सामने वाला अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा AB अपॉन में AC, हाइपोटेनस फिक्स है। अब आप वैल्यू रख दें या ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या क्या इसकी वैल्यू आ रहा है। बट इसकी वैल्यू रख देते हैं। BC की वैल्यू क्या है? K, AC की वैल्यू 2K, BC की वैल्यू K, AC की वैल्यू 2K। सेम डेट ऑफ AB की वैल्यू √3K, AC की वैल्यू 2K, फिर से √3K अपॉन में 2K। सोल्व करते हैं, K से K तो कैंसिल हो जाएगा, 1/4 और ये 3/4, 4/4 सोल्व कर कितना आ गया? 1, देख सकते हैं। अब इसके बी पार्ट में देखें, इसी तरह वैल्यू रखना है आपको। क्या है? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। मैं इसी में एडजस्ट करता हूँ। इसका बेसिक कॉस का बेसिक फॉर्मूला B/H। एंगल ऑफ रेफरेंस ए है तो बी क्या होगा? इसके एडजेसेंट साइड यानी AB, √3K, H फिक्स है 2K। कॉस सी बेसिक फॉर्मूला B/H। इस बार एंगल ऑफ रेफरेंस C है ना, एंगल ऑफ रेफरेंस C है, यहाँ C है ना, तो B/H में B क्या होगा? C के एडजेसेंट साइड BC 1K और H तो फिक्स है। यहाँ साइन का एंगल ऑफ रेफरेंस A है, P/H, P क्या होगा? BC K, H तो फिक्स है 2K।
साइन सी, पी अपॉन एच बेसिक फार्मूला, लेकिन एंगल ऑफ रेफरेंस सी है, तो सी के सामने वाला साइड √3 के अपॉन में 2, क्या हो रहा है अब कैंसिल हो गया, कैसे के ये √3/4 और ये कैसे की कैंसिल, यहाँ भी √3/4, आंसर कितना आ गया 0। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप इसे फाइंड कर सकते हैं, है ना, सेम थिंग है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 में एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें एपी परपेंडिकुलर है बीसी के, एपी परपेंडिकुलर है बीसी के, बीसी जो दे रखा है 112 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके साथ उन्होंने दिया है हमें कि ये कॉट बी इक्वल टू 4/3, बट कॉट का बेसिक फार्मूला क्या होता है, कॉट का बेसिक फार्मूला क्या होता है, बी अपॉन पी। अगर बी एंगल ऑफ रेफरेंस बी को देखें तो हमें इस ट्रायंगल में, है ना, इस ट्रायंगल में जाकर इन ट्रायंगल ए बी पी, अगर इस ट्रायंगल में जाकर हम सोचते हैं और ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास कॉट बी इक्वल टू 4/3 है, एंगल ऑफ रेफरेंस बी है, तो बी के जो अपोजिट साइड होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, बी अपॉन पी चाहिए, बेस भी चाहिए। अब बी के जो एडजेसेंट साइड है वो बीपी है और बी के अपोजिट साइड है वो एपी है। इस तरह से हम इसे बीपी और एपी के रेशियो ले लिए। अब आप बीपी को 4 के और एपी को 3 के ले सकते हैं, सपोज कर लिया। एक और भी वैल्यू दे रखी है, उसको भी देख लेते हैं। कॉट सी, इस एंगल की चर्चा किया है तो अब इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल, है ना, ए सी पी। यहाँ दे रखा है कॉट सी इक्वल टू 12/5, देखना है, यहाँ एंगल ऑफ रेफरेंस सी है, सी के एडजेसेंट साइड कौन है, पी सी, तो इसका बेस हो गया, और अपोजिट साइड कौन है, ए पी, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। एपी तो आप फाइंड कर रखे हैं, क्या एपी अभी अभी आपने फाइंड किया, ये है एपी आपका 3 के, 3 को के को शिफ्ट करेंगे तो पीसी इक्वल टू 12 3 या 36 के अपॉन 5। अब हमारे पास बीसी की वैल्यू देखना है, बीसी पहले से दे रखा है 112। बीसी के दो पार्ट हैं, एक है बीपी, दूसरा है पीसी। बीपी कितना फाइंड किया है आपने 4 के, और पीसी कितना फाइंड किया है 36 के अपॉन में 5 इक्वल में 112। ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा बिकॉज इसके अपॉन में कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टी करेंगे, 5 4 जा 20, 20 प्लस 36 कितना हो जाएगा 20 प्लस 36 56 के अपॉन में क्या आएगा 5। तो के इक्वल टू क्या आएगा, पहले जो अपॉन में है ये 5 उसको शिफ्ट करेंगे, और जो ऊपर में है अप में उसको नीचे लेकर आएंगे, इससे डिवाइड करेंगे, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। के की वैल्यू आपने कितना निकाल लिया 10। एक्चुअली में हमें फाइंड करना है एपी, तो एपी आपने यहाँ निकाल रखा है, क्या है एपी आपका ये 3 के, तो एपी इक्वल टू 3 के और के की वैल्यू आपके पास 10 है, तो बहुत आसानी से आप फाइंड कर लेंगे 30 सेंटीमीटर। सो ट्रिगोनोमेट्री में इस तरह के जो भी कंसेप्ट आपने एंगल ऑफ रेफरेंस से सीखा आपने कि एंगल ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रेफरेंस से हम परपेंडिकुलर और बेस कैसे निकालते हैं, है ना, ये जानने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ में कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो असाइनमेंट आप सोल्व करें, और अगर आप नहीं सोल्व कर पाएंगे फिर मैं उसका वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरे कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन इसके पहले कुछ असाइनमेंट देकर जाता हूं मैं आपको, फिर मैं एक नया कंसेप्ट, जो इसके नया कंसेप्ट होगा उसे मैं समझाऊंगा, फिर उस अब मैं आपको असाइनमेंट के रूप में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान दीजिए, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। ये है क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8,
टोटल 8 क्वेश्चन है जो कि इसी असाइनमेंट पर बेस्ड है ना। हाँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ बीडी फाइंड करना है, सेकेंड क्वेश्चन का डायग्राम इधर है, इसमें ये सारे कुछ फाइंड करना है। थर्ड में 4 काउंट इक्वल टू 3 आपको बताया गया है कैसे कि इसमें 4 को शिफ्ट कर दो तो काउंट इक्वल टू 3 अपॉन 4 आएगा। फिर आपको जो मेथड बताया गया उसके बेस पर आप इसे फाइंड कर सकते हैं। इसमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिया गया है, आपको ये कुछ फाइंड करना है। ये डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम की सहायता से आपको करना है। इसमें एडी परपेंडिकुलर बीसी है, एसी और सीडी की वैल्यू दी गई है, आपको फाइंड करना